की किताब है इस्तिश्ना, उसका 28वां बात निकालिएगा। जी निकाल लिया सबने। और यहां पर लिखा है, अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात जान आसानी से मानकर जी सॉरी टीना बेटा पढ़ो। यहाँ कुछ जिसकी टॉर्च तेज है वो लाइट मोबाइल मुझे दे। हाँ जी हाँ बेटा पढ़ो। 28वां बाब छोड़ दे। 28वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 6 आयत तक। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से इस्तिश्ना की किताब 28वां बाब पहली आयत से। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जान निशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज़्यादा तुझको सरफराज करेगा। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी मुबारक होगा। तेरी औलाद और तेरी ज़मीन की पैदावार और तेरे चौपायों के बच्चे यानी गाय बैल की बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। तेरा टोकरा और तेरी कटौती दोनों मुबारक होंगे। और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। खुदाम के पाक में उनके पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत। शुक्रिया, हालेलुया। आप देखिए खुदावंद के कलाम की बात देखें। आपने मैंने कहा आप बात चाहे मानो या ना मानो, जितने फिक्रमंद आप अपने बच्चों के लिए हो उतना ही फिक्रमंद खुदा क्या है आपके लिए है। खुदावंद यीशु मसीह के कलामे अक़दस में, कलामे अलाही में, कलामे हक में लिखा गया, खुदावंद के कलाम के अंदर खुदा की बात अगर तुम आसानी से मानकर इन हुक्मों पर अमल करोगे तो ये मैं तुमको सब कौमों से ज्यादा सरफराज करूंगा। और देखो खुदा क्या कह रहा है, खुदा की बात माने। खुदा की बात मानने से खुदा आपको सब कौमों से ज्यादा, यानी कि एक से भी नहीं, 2 से भी नहीं, 3 से भी नहीं, एक मुल्क से नहीं, यूनाबाद से नहीं, बासटों से नहीं, बाहर कॉलोनी से नहीं, निशात कॉलोनी से नहीं, बल्कि सब दुनिया की सब कौमों से ज्यादा मैं तुझको क्या करूंगा, सरफराज करूंगा। हालेलुया। तुझे सब कौमों से सरफराज। बात मानने से, बात माने, खुदा की बात माने। जब खुदा की बात मानोगे तो आपके घर के अंदर से गुर्बत छाएगी। खुदा की बात मानोगे तो आपके अंदर से बीमारी छाएगी। खुदा की बात मानोगे तो आपके घर के अंदर से लाचारी छाएगी। खुदा की बात मानोगे तो खुदा क्या करेगा, आपके लिए आसमान के दरीचों को खोल देगा। वहां से आप मन भी बरसेगा, वहां पर रुपया पैसा भी बरसेगा, वहां पर खुदावन का रिज़्क भी आएगा। खुदावन आपके लिए वो रुकावट को क्या करेगा, दूर कर देगा और ब्लेसिंग के काम जारी कर देगा। खुदा ऐसा कुदरत वाला है। फिर उसके बाद उसने 22 से ज्यादा भी कहा है। वो क्या कहा है, यहाँ तक हम क्या करते हैं, मोस्टली ज्यादातर
छोटे दर्जे के लोग होते हैं, हम अपने के लिए कोई ना कोई जानवर रखते हैं। कोई भैंसे रखता है, कोई बकरियां रखता है, कोई भेड़े रखता है, कोई जो कुछ भी हमें मिलता है हम उसको पालते हैं, उसकी परवरिश करते हैं। खुदा क्या कहता है, तुम्हारे साथ साथ क्या है, मैं उनको भी बरकत पे बरकत दूंगा। वो भी अपनी ग्रोथ करेंगी, वो ही अपनी तरक्की में जाएंगी। खुदावन यीशु मसीह क्या करता है, वो भी उनको भी आपके साथ उन्होंने अटैच किया हुआ है। वो आपके साथ साथ उनको भी क्या है, बरकत देता है, बरकत देता है। हालेलुया। मैं एक दफा की बात है, गांव ताड़ी सनोपा के अंदर गया, तो वहां पर वो जिस घर में था उसने उस माँ ने कहा, बेटा इसे ले जाओ, पारी साहब को ले जाओ भैंस के पास, तो जाके दुआ करे। उसने मुझे पकड़ा तो कहने लगे चलो आओ जी भाई साहब। उस भैंस पर मैं गया, जब दुआ करके आया हूँ तो जब मेरा मोस्टली कोई 3-4 महीने बाद, 5-6 महीने बाद दोबारा उसके घर में गया हूँ, तो उन्होंने कहा जी भाई साहब या मुंह मीठा करो। मुंह मीठा कराया, फिर वो कटोरी भर के बोली जी लेके आया। मैं कि कुछ बताओगे भी तो ऐसे ही कहना, भाई साहब है वही भैंस जी जिन्होंने तुझे से दुआ करके आए जे उन्हें कट्टी दी है। खुदावन यीशु मसीह क्या करता है, बरकत पे बरकत देता है। फिर जमीन की सब पैदावार, जमीन की टोकरी जो है, जमीन की टोकरी जो है जिस पर आप क्या करते हो, कमाते हो, जितनी आमदन लेकर आते हो, जितनी जो कुछ भी आप कमाते हो, वहां उन पर खुदावन यीशु मसीह का हाथ होगा, वो उस पर ब्लेस करेगा, ब्लेस पे ब्लेस। और ये आज आपको वो बात बताता हूं जो खुदा के बात की बात, खुदा की बात को मानते हो तो खुदा आपके लिए क्या कुछ करता है। यहाँ पर पास्टर 3-3 दफा जाकर लोगों को ये कहता है क्या करो, जो लोगों को ये बार बार ये कहता है, बेटा मेरी बेटी अब बहुत थोड़ी मुद्दत बाकी है आने में। खुदावन यीशु मसीह क्या है, जल्द आने वाला है, तू तैयारी कर ले, तू चर्च आ जा, मेरी बहन मेरी बात मान ले। तो मगर अच्छा भाई साहब, अच्छा जी, लेफ्ट राइट होकर फिर निकल जाते हैं, यानी कि ये रॉन्ग है। आप देखिएगा, आप पढ़े लिखे हैं, आप घर जाकर तलावत करें, पढ़ें जाके, वो क्या कहता है, तुम्हारी जमीन की सारी पैदावार, आपकी जितनी जमीन की पैदावार है उस पर वो बरकत देगा। बेटा एक दफा फिर आखिरी टोकरी से, तेरा टोकरा और तेरी कटोती दोनों मुबारक होंगे। हाँ सॉरी, तेरी टोकरी, तेरा टोकरा और तेरी कटोती क्या है, दोनों क्या है, मुबारक होंगी। ले आया मुबारकबादी। मुबारक उसे कहता है जिस मुबारकबादी उसे दी जाती है जो खुश होता है, खुश होता है। आज खुदावन का शुक्र करें, घर के अंदर खुशी हो। जैसे ये शादी हो रही है तो अक्सर इस शादी वाले घर जाएंगे और बेटी को कहेंगे, उस घर बेटी वाले के घर जाएंगे, मुबारक हो बहन, खुदा तेन बरकत दे, खुदावन तेन बरकत दे। मुबारक का लफ्ज पहले निकलेगा, मुबारक हो। जब उस बेटे के घर जाएंगे, मुबारक हो बेटा, आपको खुदावन यीशु मसीह ने बरकत दी है। उस माँ को कहेंगे, उस घर को मुबारक कहेंगे। तो यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहता है, दोनों को, तेरे टोकरी को भी और तेरे
खुदा तेरी पैदावार को, दोनों को खुदा यीशु मसीह क्या कह रहा है, उन्हें मुबारक कह रहा है, मुबारकबादी पर ले गए। फिर आगे देखें, ये आगे भी जाकर देखें खुदावन यीशु मसीह किया आपके लिए आगे क्या कह रहा है जी। और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक हाँ, होगा। ब्रेक नहीं, तू अंदर आते वक्त भी क्या करेगा, मुबारक होगा, तू बाहर जाते वक्त भी। यानी कि कहने का मकसद है जब तू घर से बाहर निकलेगा तो चाहे आपके दुश्मन हो, चाहे आपके जो है रिश्तेदार ने मुंह फेरा हो, जिस जगह पर भी जो आपसे बातचीत नहीं भी करते, वो सारे कहेंगे सलाम भाई जी, सलाम भाई जी, सलाम जी, सलाम जी, क्योंकि उससे किसके मुंह से निकला है। तू घर से बाहर निकलते हुए भी मुबारक होगा, अंदर आते वक्त भी मुबारक होगा, क्योंकि ये खुदावंद की तरफ से है। ये इज्जत दे रहा है खुदा, सरफराजी दे रहा है, एक आला मकाम दे रहा है, और खुदावंद यीशु मसीह जो है बरकत पे बरकत देता है। तो घर के अंदर जब आएगा, घर के अंदर जब आएगा, वही बीवी जो है वो सबसे पहले क्या करेगी, जो आते साथ जैसे उसका खावंद आए, उसके बच्चे जो है देखेंगे वो तैयार होंगे। हाँ, क्योंकि वो खुदा आपकी इज्जत करवा रहा है, खुदा आपकी इज्जत करवा रहा है, खुदा उनकी जिंदगी के अंदर ये उनके ज़हनों के अंदर ये बात डाल रहा है, क्योंकि ये कलाम की इज्जत जो है ये कोई और कोई नहीं करवा रहा। खुदा कहता है तू अंदर जाते वक्त भी और बाहर निकलते वक्त भी तू मुबारक होगा। उसकी बीवी क्या करेगी, उसके कपड़े अच्छे तरीके से तैयार करेगी, बेड अच्छे बिछड़ा होगा, चादर होगी बेड पर, बिल्कुल सफाई होगी, आते साथ बेड से साथ पानी लेंगे, अच्छे तरीके से गुफ्तगू की जाएगी, प्यारी की जाएगी, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह का वादा है, मैं तेरी इज्जत तेरे इमेज को बढ़ा दूंगा। खुदा इज्जत करवाने वाला है। खुदा ने कहा मैं तू क्या होगा भेजी। आगे है, खुदावन तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करें तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा जी। खुदावन के जी बोलिएगा। वो तेरे मुकाबला को तो एक ही रास्ता से आएंगे और साथ साथ रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। हालेलुया। एक ही रास्ते से आएंगे वार करने के लिए, तो जब उसको जवाब देगा तो उसके लिए कोई किधर से उसके लिए कई रास्ते मिल जाएंगे भागने के लिए, क्योंकि उसको क्या करेगा, तुझ पर कोई उसको आफत नहीं आने देगा। उसने आपको सरफराज किया है, दुश्मनों को भी आप पर वार करने नहीं दे रहा, दुश्मनों को भी आप पर हिट करने नहीं दे रहा, दुश्मनों को भी आप पर जो उसको क्या करने चपड़ने नहीं दे रहा, क्योंकि वो कहता है आएंगे जरूर मगर एक रास्ते से आएंगे, मगर जब आगे देखेंगे क्या किया गया है, जो फौज का कमान, जो सारी कायनात का कमान आगे खड़ा हुआ है, उसके वार नहीं चल सकते, उसकी तलवार नहीं चल सकती, उनकी गोलियां नहीं चल सकती, उनका गुस्सा वहां पर नहीं चल सकता, उनकी लाठी वहां पर नहीं चल सकती। तो जब खुदा आपको हिफाजत कर रहा है, आपको संभाले फिरता है, तो वो जब खुदा उस पर वार करेगा तो उन्हें भागने के लिए भी रास्ता ना मिलेगा, उनके लिए कोई किधर को निकलेगा, कोई किधर को निकलेगा। उसको लिए क्या है, खुदा ऐसे आपको लिए है क्या, एक ही उसने कहा है, एक ही बात कही, अगर मेरी बात तू क्या करे मान ले तो आपके लिए ये मैं ऐसा बीज बो दूंगा, ऐसा मैं क्या करूंगा जिससे खुदा आपको बरकत मिल देगा।
हालेलुया जी। खुदावंद तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा। हालेलुया। और खुदावंद तेरा खुदा उस मुल्क में जिसे वो तुझको देता है तुझको बरकत बख्शेगा। हालेलुया। जिसको पर भी हाथ लगाएगा उस वक्त वो आपकी है, वो आपकी है। और जिस मुल्क में गएगा वो आपका है, वो सब कुछ क्या है खुदावन यीशु मसीह ने आपको दे दिया है, आपको दे दिया है। देख लो क्या है, कितनी बातों में खुदावन यीशु मसीह ने आपको भर कर दिया है। इतनी बड़ी ब्लेसिंग और इतना बड़ा वादा, इन बातों को अगर मैं देखें, क्योंकि दुनिया पर कोई ऐसा वादा कभी किसी ने नहीं किया होगा। कभी किसी ने हिस्ट्री खोल कर देख लें, हिस्ट्री खोल के देख लें, ऐसा वादा जो है किसी ने नहीं किया। ये वादा सिर्फ खुदावंद का कलाम कर सकता है। ये वादा मेरा और आपका यीशु कर सकता है। ये वादा मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह जो हमारी जिंदगी में और इस वक्त हमारे दरमियान में बैठा हुआ है वो कर सकता है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह आपको कहता है मेरी बात मान लो, मेरी बात मानो। अगर मैं इसको और खोलता रहूं और आगे चलता रहूं तो क्या है, पढ़ता जाऊंगा तो उसके वादे हमारे साथ है, वो निकलते जाएंगे। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने आपको बड़ी बरकत दी है, आपको बड़ी बरकत दी है। जी कितनी रहेगी? जी सारी पढ़नी नहीं, अभी कितनी हुई है? अभी तक 8 आयतें हैं। 8 आयत तक, हाँ जी। ठीक है। जी 2 और पढ़े। अगर तो खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को माने और उसकी राहों पर चले तो खुदावंद अपनी उस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे खाई तुझको अपने पाक कौम बनाकर कायम रखेगा। हाय 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 हाय। अगर तू क्या करे, उसके हुक्म को माने तो है, तो उसने जो कसम खाई है उससे देखो। खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्म क्या है, हुक्म क्या है? आगे हुक्म की डेफिनेट करो तो हुक्म है कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है हुक्म मान ले भैया। तू चाहे ना दे देग, ना दे बकरा, ना दे रुपया पैसा, ना दे। खुदा को ना बकरे की जरूरत है, ना उसे दही की जरूरत है, ना उसे किसी आपके रुपए पैसे की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह को किसी चीज की जरूरत नहीं। उसकी निगाह किस पर पड़ी हुई है? आपके दिल पर पड़ी हुई है। आप अपना दिल यीशु मसीह को दे दोगे तो खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपको कुव्वत दे देगा। और जो जिस मुल्क की बात कर रहे हो, खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए एक अच्छी जगह तैयार की हुई है। खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए एक अच्छा आरामगाह की हुई है। यहाँ पर तो मीना खत्म होता ही है तो किराएदार जो है मालिक मकान सर पर आ जाता है किराया लेने के लिए। अगर बिजली का बिल जमा हो तो वापटा वाले आ जाते हैं, ना तारा हो तो वो तारे काटने के लिए आ जाते हैं। अगर ये देख ले, अगर मालिक जो है काम कर रहा है, तनख्वाह नहीं मिलती तो घर के अंदर राशन नहीं पड़ता, मगर ये जो कहता है खुदा का कलाम कहता है मैं तो ना तुझे क्या करने दूंगा, यतीम रहने दूंगा, ना मैं तुझे तंग करूंगा, ना मैं तुझे मुश्किल किसी मुसीबत में, जितनी भी मुश्किलें मुसीबतें हैं मुझ पर लाद दो, क्योंकि मैं दुनिया से सबसे ज्यादा तुझे सरफराज कर दूंगा।
और सरफराज वो अपने वादे के मुताबिक करता है। आपने देखा, अगर एक बात मानने से खुदावन यीशु मसीह ने आपकी औलाद को, आपके तो मुआशियों को, आपकी जिंदगी के अंदर कितनी बरकत दी है। अब क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस पहले बच्चों ने टैबलेट्स करनी है, प्रोग्राम करने हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बात तो ये है, कोशिश करें। सबसे बड़ा क्रिसमस का मतलब जो है, ये टॉपिक नहीं है, वैसे बात करें। क्रिसमस का मतलब जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या है। असल बेसिकली उसका ये नहीं है अब नए कपड़े पहनने ने और घर के अंदर हमने कोई वनस्वने खाने पका लिए, खा लिए, क्या कोई बहन को या भाई को या किसी को बुला लिया, रिश्तेदार ने दावत कर दी, ये नहीं। अगर आप पहले अपने नीचे दर्जे को देखें, अपनी बहनों को देखें, अपने भाइयों को देखें, अपने पड़ोसियों को देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें जो आपसे भी ज्यादा जरूरतमंद है, आपसे भी ज्यादा परेशान है, उसकी कोशिश करें, उसकी जरूरत को पूरी करने के लिए खुदा आपके मदद करेगा, आपकी मदद जरूरत का। अगर आपसे पहली बात तो अगर रिश्तेदारों के अंदर कफी है, भाई भाई से नहीं बोलता, बहनें बहनों से नहीं बोलती, बेटा बाप से नहीं, माँ से नहीं, कोई भी नाराजगी है, उस नाराजगी को दूर करें। क्रिसमस का मतलब मिलना, एक दूसरे से मिले। खुदावंद यीशु मसीह क्योंकि दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, क्योंकि उसने अपने इकलौता बेटा बख्श दिया। ये यीशु मसीह जो हमारी जिंदगी में हमें मिल रहा है, तो मिल रहा है तो इसने आकर खुशियां बिखेरी है, तो हमें भी खुशियां बिखेरनी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करिए एक लम्हा के लिए।